सारी फिजिक्स में सबसे जादुई, सबसे मुश्किल, सबसे अजीबो गरीब, सबसे वियर्ड कोई कॉन्सेप्ट है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया तो वो ग्रेविटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम भी ग्रेविटी की तरह होता है, क्योंकि कोई शायर, कोई मजनू, कोई लैला, कोई आशिक प्रेम में होने के बावजूद भी ये नहीं समझ पाया कि प्रेम होता क्या है। हालांकि ये मालूम है कि प्रेम क्या नहीं है, बिल्कुल वैसे ही कि ग्रेविटी क्या नहीं है। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ऐसा आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था। आइंस्टीन से पहले द क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स में सर इसाक न्यूटन ने यह कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो दो बॉडी एक दूसरे पे लगाती हैं, जिनमें मास होता है, जिसकी वजह से सारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, स्टेबल रहता है। प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, हमारी अर्थ के चारों तरफ चांद घूमता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशन नाम की फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस में जब आइंस्टीन आए, उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो उसमें सबसे पहले यह कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, स्पेस टाइम कर्वेचर के बेंडिंग का इफेक्ट है। फर्ज करें कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक है और जब इस पे वजन की कोई मास वाली चीज पड़ती है तो वो अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से और कम मास वाली चीजें उसकी तरफ खिंची चली आती हैं। लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है ग्रेविटेशन एक फोर्स है, क्योंकि हमारा जहन, हमारा दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ होता कि हम क्वांटम थ्योरीज को समझ लें, क्वांटम वर्ल्ड को समझ लें। इसलिए हमें नॉर्मली बता दिया जाता है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है। और मोहब्बत करने वालों के लिए तो प्रेम भी ऐसा जादुई, ऐसा वियर्ड है ना, जिसके साथ गलत फहमियां भी हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है फिल्मों द्वारा कि हाँ, जिस इंसान को देख के हमारे दिल में घंटियां बजेंगी, अट्रैक्शन होगी, वो प्रेम है। लेकिन प्रेम वो है ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन तो खत्म हो जाती है। तो क्या प्रेम खत्म हो जाता है? नहीं, प्रेम तो स्पेस टाइम कर्वेचर की बेंडिंग का इफेक्ट है कि इंसान के आने से आपके दिल की ज्योमेट्री बदल गई है, आपके ख्वाब देखने का तरीका बदल गया है। जैसे आप चीजों को देखते हैं फिर नहीं देखेंगे, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी पसंद बदल जाती है। आपको समाज के दूसरे दबके का दर्द समझ में आने लगता है, दूसरे जेंडर का दर्द समझ में आने लगता है। आप समाज पे थोड़े और खफा हो जाते हो, क्योंकि आपके दिल की ज्योमेट्री बदल गई है। हर एक चीज में वही इंसान नजर आने लगता है। इसमें मुझे अहमद फराज के कुछ शेर याद आते हैं कि जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ए जाने जहां ये कोई तुमसा है कि तुम हो। ये ख्वाब है, खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है, बादल है कि साया है कि तुम हो। और हर एक चीज में आपको वही दिखने लगता है, आपके दिल की ज्योमेट्री बदल जाती है, रास्ते बदल जाते हैं। इसीलिए तो उसके जाने के बाद भी ग्रेविटी का असर रहता है, आप नहीं मूव ऑन कर पाते। जैसे वो एक शेर है ना कि आपका हुक्म था सरकार, नहीं होने दिया, खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया, ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया। क्योंकि आपके हुक्म का, आपके प्रेम का अभी तक इफेक्ट है, क्योंकि प्रेम ग्रेविटी की तरह होता है।